साधकों, अगला प्रश्न एक साधक का है, वो उड़ीसा से है। उसका नाम है सुधांशु शेखर सिंह और जिला है केंझरगढ़, उड़ीसा। इस साधक का प्रश्न है, गुरुजी तपस्या कैसे किया जाता है? जैसे हमारे मुनि ऋषि करते थे। और इस कलयुग में तपस्या का क्या विधि है और इसमें कितना समय लगता है? इस कलयुग में कृपया बताएं। तपस्या कैसे की जाती है? और वैसे तो तपस्या कहते हैं अपने इंद्रियों को तपा देना, अपने आप को तपा देना, अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुखी करके एक जगह, यानी अंतर्मुखी करके जो बहिर्मुखी हो रही हैं इनका बहिर्मुखता समाप्त करके अंतर्मुखी करके खुद शांत हो करके और मन को एक जगह केंद्रित करके बैठ जाना। यानी ऐसा कि जो मन को एक जगह केंद्रित किया है, अर्थात अपने इष्ट को धारण करके, जिसे हम धारणा कहते हैं। जैसे भगवान शंकर मान लो आपके हैं, तो भगवान शंकर के स्वरूप को धारण करके मन को एक जगह यानी आज्ञा चक्र पर स्थित कर लो, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लो और इसी अवस्था में बहुत समय तक रहें। जब आपका ध्यान टूट जाए, फिर जब समय मिले फिर इसी को यानी इसी का अभ्यास करें। एक ये तो वर्तमान में, लेकिन पहले जो तपस्या करते थे तो आप पुराणों में या अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों में समझ सकते हैं। ऋषि मुनि जंगल में जाते थे या घर में रहते थे तो भी वे एकांत जैसे जगह में रहते थे और वो समाधि लगाए रहते थे। बहिर्मुखी नहीं होते थे, सिर्फ खाने पीने के लिए होते थे और उनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो करके और समाधि अवस्था में बैठे रहते थे। ठीक है, ये तो पहले के तपस्वी होते थे। और तपस्या की विधि बताएं। तो आपने ध्यान या योग की बात ना करके तपस्या शब्द का प्रयोग किया है। इसकी विधि बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि मैंने 5 पुस्तकें हिंदी में, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैंने हिंदी में लिखी हुई हैं और मेरी वेबसाइट है उसमें पड़ी हुई हैं। आप निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आपने विधि पूछी है तो विधि के लिए सहज ध्यान योग नामक जो पुस्तक है, पहली ही पुस्तक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और YouTube पर मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं योग कैसे करें, और शायद वो 12 वीडियो हैं। आप उन वीडियो को गौरपूर्वक सुन लीजिए। जब आप पुस्तक भी पढ़ेंगे और वीडियो भी देखेंगे तो उसमें विधि दी हुई है, उस विधि के अनुसार आप चाहें तो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन पुस्तक के द्वारा और वीडियो के द्वारा देख करके आप ये चाहें कि आप योग कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको एक अच्छा गुरु यानी अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक ढूंढना होगा। हमेशा साधक को एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट kundaliniMeditation.in में जाइए और निःशुल्क सहज ध्यान योग पुस्तक को डाउनलोड करके पढ़ें। उसमें सरलता से मैंने विधि लिखी हुई है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको किसी न किसी का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पुस्तक ही पढ़ी या वीडियो देखे, चलो ध्यान करना शुरू कर दिया, लेकिन आगे आपको गुरु की या मार्गदर्शक की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। आपको ही नहीं, मैं सभी साधकों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, मार्गदर्शक नहीं है, उन्हें एक अच्छा गुरु या अच्छा मार्गदर्शक ढूंढ लेना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। पुस्तकें या जो वीडियो हैं ये सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, इनके द्वारा पूरी तरह से साधना नहीं की जा सकती है। ठीक है।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.